हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका चहेता बलराम चोपड़ा। आज NISM 8 की नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 5 फोर्थ क्लास लेने जा रहे हैं। और अब तक हमने समझा ऑप्शंस के बारे में, सब चीजें अपन ने समझ ली, बेसिक्स NISM का। और हर चैप्टर में हम बात भी करते हैं कि इसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे ज्यादा वेटेज अपने चैप्टर नंबर 4 ऑप्शंस का, चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजीज। ये है अपनी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटेजीज, कि हमको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज के तहत में ट्रेडिंग अपने को करनी है। वो उन स्ट्रेटेजीज पे अपन फोकस करेंगे आज। तो ऑप्शंस के साथ में यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की कंबाइंड स्ट्रेटेजीज हैं, उन पे अपन बात करेंगे। देखो कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में, हेजिंग हम कर सकते हैं, उसके द्वारा हेजिंग के साथ में कौन कौन से क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे होती है हेजिंग, वो सारी चीजें। ठीक है, यूजिंग फ्यूचर्स को शामिल करते हुए अपने को ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैश एंड कैरी। अपन ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये बात करी थी कि कैश एंड कैरी और रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डीपली थोड़ा सा समझेंगे। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड इज मतलब बहुत सारे स्प्रेड होते हैं, वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड्स, इनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल्स, पोलर, बटरफ्लाई, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पोर्ट्स, आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शन, मतलब कैसे कैसे डेल्टा हेजिंग, तो पुट कॉल पेरिटी, ओपन इंटरेस्ट, इनके बारे में अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चले चलते हैं अपन आगे। देखिए बहुत ज्यादा इसमें इतनी ज्यादा रामायण भरी हुई है कि आपको वो सारी चीजें ना पढ़ के, बिल्कुल बेसिक चीजें, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमको वो चीजें पढ़ते हुए चलना है, बहुत ज्यादा अपने को नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे और ये है 5.1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज तीनों के लिए यूज होते हैं, और किस तरीके से यूज होते हैं वो अपने को आगे यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया लॉन्ग एज। हेजिंग की अगर मैं बात करूं तो हेजिंग आपको बताया था मैंने कल, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। लॉन्ग को मतलब बाई करने वाली पोजीशन, जिसको हमने बाई किया है उसको हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। जिसको हमने शॉर्ट किया है, बेचा है, सेल किया है, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, बस सेम चीज यही है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स, फ्यूचर्स को खरीदते हुए पोजीशन को लॉन्ग करना, पोजीशन को लॉन्ग करना, लॉन्ग यानी कि बाई साइड में पोजीशन बनाना, उसको ये बोलते हैं। ए लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर इज टेकन टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ प्लान फ्यूचर परचेज ऑफ स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ, देखो किसी पर्सन को कुछ कोई स्टॉक उसको मिला, जैसे XYZ स्टॉक है कोई भी, या टाटा का कोई स्टॉक है, टाटा मोटर्स मान लो आप, एक एग्जांपल लेते हैं। वो 300 रुपये चल रहा है, उसको लग रहा है कि ये 500 जाने वाला है अगले 3-4 महीने में, लेकिन उसके पास में आज पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे। तो वो क्या करेगा उसका, और उसको ये पता है कि यहाँ पे ये 500 तक जाएगा, और आज उसके पास में अभी पैसे नहीं है। 300 का मतलब लोट साइज अगर मैं बात करूं तो 1500 इंटू 300, मतलब 4.5 लाख रुपए यहाँ पे चाहिए। तो 4.5 लाख की अगर मैं बात करूं तो उसके पास में अगर ये अवेलेबल नहीं है मोटा मोटा, तो वो क्या करेगा, इसका फ्यूचर खरीद सकता है। फ्यूचर आता है इसके 15% की अमाउंट में। 15% का मतलब कितना हो गया, 60,000 में इसका फ्यूचर आपको मिल जाएगा। ओके, तो वो क्या करेगा, इससे अपॉर्चुनिटी, जो ये 200 रुपए वाली अपॉर्चुनिटी है, इनके बीच का ये डिफरेंस जो है 200 रुपए है, इस अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ना भी नहीं चाहता। इस वजह से, पैसे ना होने की वजह से उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी स्टॉक यहाँ पे खरीद लेगा। जैसे अगर स्पोर्ट 300 रुपये चल रहा है, तो फ्यूचर कितने में चल रहा होगा, 302 या 305 लास्ट, लास्ट फाइनल। ठीक है, उसने इसको खरीदा, और स्पोर्ट अगर 1 महीने बाद में चला गया 500 रुपए, और फ्यूचर कितना होगा, 502 या 505 लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने खरीदा कितने में, बहुत कम अमाउंट में। अब इसकी जो कॉस्टिंग आई वो कितनी आई है, कॉस्टिंग कितनी होगी। कॉस्टिंग दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो फ्यूचर की बाइंग वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं, या इनको मल्टीप्लाई करते हुए
कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें उसकी कैलकुलेशन करके उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप कैसे भी जैसे चाहे आप वैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने लिया है, 1500 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, 1500 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड यहाँ पे बाई कर रहा चाह रहा है, ये मतलब बाई करना चाह रहा है। ये 455 रुपए अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसका यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड फंड टुडे, आज उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसकी जगह इसका फ्यूचर वो बाई कर लेगा। कितनी अमाउंट में, वो एग्जांपल अब अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना चल रहा है 457.30 और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाई 1500 का लोड साइज है, तो ये पोजीशन इसमें ले ली। अब इसका जो प्राइस इंक्रीज होके कितना हो गया 520, कितने में लिया था 457 में। अब ये बोल रहा है कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है इतना, अब यहाँ पे फ्यूचर प्राइस नहीं हुआ है स्पॉट, जो अभी कितना चल रहा था 455, 455 बढ़ के कितना हुआ 520। अब यहाँ पे फ्यूचर प्राइस 457 है, इसने खरीदा कितने में 457.30 और अभी कितना चल रहा है फ्यूचर 521.20। इसमें से ये माइनस कर दोगे, वो आपका प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई बाई 1500 लोड साइज से मल्टीप्लाई करके जो आपका प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी कुछ कैलकुलेशंस नहीं है। ये देखो कॉस्ट ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट, अब वो लास्ट में जब इसका सेटलमेंट होगा उस टाइम पे वो क्या करेगा, यहाँ पे खरीदने जाएगा। इसको प्रॉफिट कितना हुआ था यहाँ पे आप समझ लो 521.20, ये उसकी कॉस्टिंग आ गई, ये इसका प्रॉफिट आ गया पर शेयर और ये टोटल इसका प्रॉफिट्स आ गया, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ बाइंग इन केस मार्केट, केस मार्केट में कितने में मिला, आज उसकी क्या रेट चल रही है, आज उसकी रेट चल रही है 520, तो यहाँ पे ये आएगा 520 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये इसका अमाउंट आ गया। अब इसमें से इसको कितना प्रॉफिट हो गया, ये इसमें से प्रॉफिट उसका घट जाएगा। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है ये, अब इसमें डिवाइड बाय 1500, अब एक्चुअल कॉस्ट पर शेयर कितनी है, ये 456.10, ठीक है। क्लियर, बस यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और ज्यादा कुछ नहीं। इस तरीके से इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। अब वो सेम तरीके से शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स, शॉर्ट हेज वो कर सकता है, लॉन्ग हेज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कर सकता है। उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पे फ्यूचर खरीद के अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है। उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा और अपनी पोजीशन को बेचना भी नहीं चाहता, पोजीशन को बेचना भी नहीं चाहता या फ्यूचर में सेल करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है मार्केट में, जैसे मान के चलो 300 रुपए चल रहा है, उसको लग रहा है 200 रुपए जाएगा, वो चाहता है कि 300 रुपए में वो फ्यूचर में बेचे, अभी ना बेच के बाद में बेच से, लेकिन अभी उसको नुकसान भी लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, ये पोजीशन तो पड़ी है अपनी केस में, यानी कि स्टॉक उसका पड़ा है, फ्यूचर वो सेल कर देगा। फ्यूचर सेल किया 300 रुपए के भाव में और 200 रुपए में उसने बाई कर लिया, जो भी प्रॉफिट आया यहाँ पे वो उसमें ऐड कर देंगे, उसमें प्रॉफिट्स में जब भी वो सेल करेगा अपनी पोजीशन को, तो उसकी एक्चुअल यहाँ पे कितनी आई है, यहाँ पे ये अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सेलिंग, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये दे रहा है कि सपोर्ट स्ट्राइक प्राइस हैज फॉलन, यानी कि कितने में पहले कितना चल रहा था इसका प्राइस, शेयर एट ट्रेडिंग, यानी कि फ्यूचर तो चल रहा है उसका 1706 और शेयर चल रहा है यहाँ पे 1690, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1690 ना बेच के 1706 रुपए में बेचा इसने और मार्केट कितना आ गया 1440, ठीक है। अब स्टॉक प्राइस चला गया नीचे 1690 से सीधा 1440, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो बेच रहा है इसको, वो आप बेसिक कैलकुलेशन से कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब आपने किस अमाउंट पे बेचा उसको वो देखना है, उसमें ऐड करना, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया वो ऐड कर देना, टोटल अमाउंट ये आई है और उसकी एवरेज सेल यानी कि उसको डिवाइड कर देना है अपने लोड साइज से, डिवाइड करोगे तो ये बेसिक अमाउंट आपके सामने आ जाएगी, 1705 रुपए पर शेयर के भाव में सेल किया है। अब आगे चलते हैं हम, हेजिंग ए पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया मैं पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से ना करके मेरे पास में 20 स्टॉक पड़े हैं अलग अलग, तो मैं सभी को एक सिंगल पोजीशन से हेज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता है कि मुझे कोई नुकसान लॉस नहीं हो, अगर मार्केट क्रेश भी करता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो मुझे कोई लॉस नहीं हो, तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए, तो उसको बोलते हैं अपन
हेजिंग ए पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। तो इसमें क्या होता है, एक इंडेक्स का अपना बीटा होता है, बीटा इंडेक्स का 1 होता है हमेशा, और पोर्टफोलियो का जो होता है पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के हिसाब से होता है। तो पूरा जो पोर्टफोलियो बनेगा तो उसका एक बीटा फाइनल निकल के आता है, एक कैलकुलेशंस होती है, उससे उसका बीटा निकल के आता है। ये बीटा है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। बीटा अपना कितना भी हो सकता है, एक इसको इंडिकेट मतलब इसको ये माप सकते हैं कि ये मार्केट इतना गिरेगा तो ये चीज इतनी गिरेगी। अगर बीटा 1 है किसी भी पोर्टफोलियो का, अगर मार्केट 1% गिर रहा है तो उसका पोर्टफोलियो भी 1% गिरेगा। अगर बीटा 2 है, मार्केट अगर 1% गिरेगा तो उसका पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो क्या है, उसके सभी शेयर मिला के उसका टोटल लॉस 2% यहाँ पे माइनस में दिखेगा। ठीक है, मार्केट 1% से बढ़ा तो उसका पोर्टफोलियो 2% से बढ़ेगा, इसको बोलते हैं बीटा। ये कैलकुलेशन इस तरीके से आती है। किसी का बीटा 0.8 है तो मार्केट 1% नीचे जाएगा तो इसका पोर्टफोलियो 0.8% से नीचे गिरेगा। अगर इसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, और मार्केट ने 1% नीचे मूवमेंट किया तो इसका कितना हुआ, 0.8% माइनस, यानी कि अगर मैं बात करूं 100 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 99.20 आज की इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर, समझ में आया सबको? ओके, तो ये इस तरीके से ये बीटा काम करता है। अब इसका एक फॉर्मूलाज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास में बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं, 20 स्टॉक पड़े हैं, उनकी कमांड वैल्यू मेरा पोर्टफोलियो जैसे मान के चलो कि 50 लाख का है टोटल, तो मैं इसको हेज करना चाह रहा हूँ, मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसको हेज करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, कितने लोट में खरीदूं, वो सारी चीजें उसकी कैलकुलेशन निकल के आती है। पहले तो मेरे को देखना है बीटा, बीटा को मल्टीप्लाई बाई करेंगे अपन टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू से। पोर्टफोलियो वैल्यू मेरी हो गई 50 लाख, डिवाइड बाई मार्केट कितना चल रहा है, अभी चल रहा है मार्केट आज जैसे अगर मैं बात करूं तो 25,000 चल रहा है। लोट साइज कितना है मार्केट का, 75 का लोट साइज। ठीक है, निफ्टी का अगर मैं बात करूं कि निफ्टी से मैं इसको हेज करना चाह रहा हूं पोजीशन को, तो मैं इस तरीके से इसको करूंगा कैलकुलेट, और यहाँ पे मेरी पोजीशन निकल के आती है टोटल, ये लोट के हिसाब से। अगर इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे बीटा वैल्यू अगर मैं मान लूं कि 1.5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखिए मतलब 4 लोट। क्लियर, मतलब उसको 4 लोट यहाँ पे सेल करने हैं। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको तीन चार चीजें देगा कि पोर्टफोलियो वैल्यू ये है, पोर्टफोलियो का बीटा ये है, फ्यूचर प्राइस अभी ये चल रही है, लोट साइज ये है। अब आपको ये टोटल लोट्स निकालने हैं कि टोटल लोट कितने सेल करने हैं, वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे 3 4 5 6। अब आपका ऑप्शन क्या आएगा, 4, आंसर ये। इस तरीके से आपको निकालना है। ओके, क्लियर। यूजिंग फ्यूचर फॉर ट्रेडिंग फॉर स्पेकुलेशन, यानी कि ये मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा ये हेजिंग वाली पोजीशंस थी अभी जो अपन ने बताई। अब फ्यूचर्स के साथ में अपन क्या करेंगे, ट्रेडिंग, या ट्रेडिंग को अपन स्पेकुलेशन बोलते हैं ट्रेडिंग। तो इसका किस तरीके से होगा, एक बुलिश व्यू। बुलिश व्यू क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने का व्यू, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो ये मेरा व्यू है बुलिश व्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग फ्यूचर्स। बस इसको इस तरीके से समझना, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मेरा मार्केट का बियरिश व्यू है तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट फ्यूचर्स। अगर मैं फ्यूचर से बात करूं, फ्यूचर से मैं ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बुलिश व्यू है तो लॉन्ग करूंगा, और बियरिश व्यू है तो मैं शॉर्ट करूंगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ना करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करूं, व्यू मेरा बुलिश है तो मैं क्या क्या किस तरीके से कर सकता हूं, मेरा अगर बियरिश व्यू है तो मैं किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूं, वो आगे अपन चलते हैं, आगे देखते हैं। ये सिंपल सी चीज है कि इसने बोला कि 850 शेयर ये खरीदे, वो खरीदे, ये इतने में बेचा, ये मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, वो आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करते हुए, कुछ नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक प्राइस आरएसपी में फॉल इतने से यहाँ से गिर के 1595 से 1520 हो गई कुछ डेज में, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतने में सेल हो रहा है, ये चीजें वो इसकी कैलकुलेशन आप करते हुए निकाल लेना है, बाकी कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन, यूजिंग फ्यूचर फॉर आर्बिट्रेज।
आर्बिट्रेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स को अपन शामिल करते हुए आर्बिट्रेज किस तरीके से कर सकते हैं। आर्बिट्रेज मैंने आपको बताई थी कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, ये कैसे होती है, केस एंड कैरी आर्बिट्रेज कैसे होती है, एक होती है रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज। देखिए एक बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है कि कोई भी सौदा हम लगाते हैं, कुछ भी चीज हम खरीदते हैं तो उसकी एक कॉस्टिंग आती है। क्या आती है, कॉस्टिंग। मैं कुछ भी आज मार्केट में कुछ खरीदने जाता हूँ, जैसे गोल्ड मान लो, आज 1 लाख है, ठीक है, मैंने 1 लाख का गोल्ड खरीदा। अब इसका एक मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो अमाउंट मैं जहां से लेके आया हूँ उसका मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ तो कम से कम मेरा इतना रिटर्न होना चाहिए कि वो रिटर्न यहाँ पे मेरे को इतना आए कि वो इंटरेस्ट की कॉस्ट तो कम से कम निकलनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीजों पे अपन यहाँ पे फोकस करते हैं, इसका एक कॉस्टिंग होती है और कॉस्टिंग का वो अपने को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। अगर इस तरीके से समझो, एक बार इसका बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये केस एंड कैरी आर्बिट्रेज किस तरीके से होगा, अगर ट्रेडेड प्राइस इज हायर देन द फेयर वैल्यू, ट्रेडेड प्राइस इज हायर देन फेयर फ्यूचर प्राइस। अगर केस एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या होता है, केस एंड कैरी आर्बिट्रेज को हम ये देखते हैं कि अगर फ्यूचर की प्राइस कम है और केस की प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे अगर ये मान के चलो कि 1500 रुपए और ये चल रही है 1490। अब क्या होगा यहाँ पे मार्केट में, एक सेटलमेंट जब भी आएगा, ये फाइनल एक ही जगह पे सेटलमेंट होगी, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपीज का। समझ में आ गया। इसको केस एंड कैरी आर्बिट्रेज, यानी कि केस में अगर वो महंगा है, फ्यूचर में सस्ता है, फ्यूचर में यहाँ पे वो सस्ता है, तो इसको केस एंड कैरी आर्बिट्रेज बोलेंगे। यानी कि इसको वो सेल करेगा, इसको वो बाई करेगा, बाई करके इसको सेल कर देगा, तो जो भी सेटलमेंट आएगा वो वहां पे उसका फिक्स हो गया, ठीक है। रिवर्स केस में क्या होगा, अगर फ्यूचर की प्राइस यहाँ पे 1600 रुपए चल रही है और केस की प्राइस जो चल रही है वो 1500 रुपए चल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको बाई करेगा, इसको सेल करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये जब भी सेटलमेंट आएगा इन दोनों का आएगा, और यहाँ पे इसकी हम कॉस्ट भी देखेंगे कि इसको सेल करने की कॉस्ट क्या आ रही है, इसको बाई करने की कॉस्ट क्या आ रही है, दोनों की कॉस्टिंग भी इसमें जोड़ेंगे। कॉस्टिंग इसमें उसको अपने को क्या करना है, लेस करना है। तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं इसमें बताऊं आपको कि कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है 50 रुपए, तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, 50 रुपए यहाँ पे लेस कर दो कि 50 रुपए तो उसकी जेब में जाएगा नहीं, वो तो फंडिंग की कॉस्ट हो गई, जो वो फंड लेके आ रहा है उसको वापस देना पड़ेगा ना उसको। तो अगर ये 1550 पे सेटल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितना 50 रुपए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपए है, वो उसका प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपए में से इसकी कॉस्टिंग कितनी है 50, तो फाइनल इसकी प्रॉफिट कितना आया 50 रुपए का। समझ में आ गया। ये बस इस तरीके से होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन कहां से आएगा, अगर ट्रेडेड प्राइस, इफ ट्रेडेड प्राइस हायर देन फेयर फ्यूचर प्राइस, देन हम ये आर्बिट्रेज कौन सी प्रॉफिटेबल होगी, तो वहां पे आएगा केस एंड कैरी आर्बिट्रेज, ठीक है। दूसरा आएगा रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज। प्रॉफिटेबल कब होगी, जब ट्रेडेड प्राइस, ट्रेडेड यानी कि उसकी केस की प्राइस कम हो फेयर फ्यूचर प्राइस से, किससे, फेयर फ्यूचर प्राइस। अभी फेयर क्या होता है कि भैया इसमें अपने, अगर केस मार्केट में मैं बात करूं तो ये 1500 है, तो 1500 का मैं कॉस्टिंग निकालता हूं कि मेरी इतने टाइम की कॉस्टिंग क्या आएगी, तो उसमें ऐड हो जाएगी। अपन ने बात करी थी एक एग्जांपल कि फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते हैं, फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते हैं, स्पॉट प्लस उसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का कुछ अलग तरीके से नाम लिया था, माइनस अपन ने क्या किया था, इसमें कुछ डिविडेंड वगैरह कुछ भी इनकम अपनी हो गई, तो वो अगर इसको भी हटा दें, केवल अपन बात करें स्पोर्ट प्लस उसकी कॉस्टिंग, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इन दोनों को मिला के इसकी फ्यूचर की प्राइस शामिल होती है। क्लियर। तो वो चीज अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने लिया, केस मार्केट में 1500 रुपए, 3 महीने के फ्यूचर प्राइस 1550 रुपए चल रहा है, मल्टीप्लायर 100 रुपए, अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैरी 9% पर एनम,
ठीक है, इसकी ये कैलकुलेशन निकाल ली कि कॉस्टिंग कितनी आ रही है यहाँ पे, वो बोल रहा है यहाँ पे 34 रुपए 13 पैसे इसकी कॉस्टिंग आ रही है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1534.13, कितनी होनी चाहिए 1534.13 इसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए, तो वो वहां पे घटा देगा। ठीक है, बाकी फाइनल बचा हुआ उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब रिवर्स केस एंड कैरी आर्बिट्रेज में क्या होगा, केस मार्केट की प्राइस ज्यादा चल रही है और फ्यूचर प्राइस यहाँ पे कम चल रही है, तो भैया कुछ भी हो यहाँ पे क्या होगा, इसको सेल करेगा, इसको बाई करेगा। अभी ये कहीं भी जाए, ये नीचे जाए ऊपर जाए, उसको इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसको मिल गया, बस ये कमाने आया है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे रामायण इतनी भरी पड़ी है कि आप कुछ भी पढ़ लो, पढ़ते रहो, बस सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आगे चलते हैं, ये एक्सपायरी के दिन ये कितना हो, यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, पूछ सकता है कि कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज में आपका ये फ्यूचर इतने रेट में चल रहा है, ये स्पॉट इतने रेट में चल रहा है, इस जगह पे सेटलमेंट हुआ है, तो आपका टोटल प्रॉफिट लॉस कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी अभी वाला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, स्पॉट चल रहा है उसका 100 रुपए और फ्यूचर चल रहा है उसका 90 रुपए। अब वो ये बोलता है कि ये 50 रुपए पे आके बंद हो जाए, तो कोई बात नहीं, 50 रुपए पे बंद हो जाए, इसने बेचा है यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ प्लस 50, यहाँ पे इसने खरीदा -40, ये भी तो 50 रुपए पे आके बंद होगा, तो इसमें इसको 40 रुपए का नुकसान हुआ, ओवरऑल कितना प्रॉफिट 10 रुपए। सिंपल सी बात है, ये बढ़ के 200 रुपए पे क्लोजिंग आ जाए, कोई बात नहीं, इसमें 100 रुपए में बेचा था, अब क्या हुआ 200 हो गया, 100 रुपए यहाँ पे इसके माइनस हो गए, इसने खरीद रखा है 90 रुपए में, अब ये भी तो 200 हो जाएगा, तो प्लस 110, तो फाइनल इसका 10 रुपए प्रॉफिट। कहीं भी जाए मार्केट कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं, उसका फाइनल 10 रुपए प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब ये कैसे भी कैलकुलेशन दे क्या फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं हम, कैलेंडर स्प्रेड, हाँ इसमें चलते हैं अपन। व्हाट इज द कैलेंडर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, देखिए भैया एक सिंपल सी चीज है, ये एग्जांपल में बहुत बार क्वेश्चन आता है कैलेंडर स्प्रेड का। ये क्या होता है, आर्बिट्रेज बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेज होती है, कैसे, करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में जो सही रेट में चल रहा है, एक को बाई किया जाता है, एक को सेल किया जाता है। अब किसको बाई करना है किसको सेल करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, जैसे निफ्टी का अगर मैं अभी बात करूं करंट की, तो जून मंथ चल रहा है और जुलाई, वो इन दोनों में काम करेगा, एक को बेचेगा एक को खरीदेगा, एक को खरीदेगा तो दूसरे को बेचेगा, बस इसको बोलते हैं हम कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड रेफर टू द आर्बिट्रेज बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ इन स्ट्रेटेजी आर्बिट्रेज बाई और सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट मंथ। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा चीज है, जो महंगा चल रहा है ना, जो महंगा चल रहा है, जो कॉस्टली है या जिसकी रेट ज्यादा है उसको वो सेल करेगा, वो जो चीप है उसको वो बाई कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आर्बिट्रेज होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये फेयर वैल्यू वगैरह ये सारी चीजें इसमें निकल के आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बोलता है नियर मंथ फ्यूचर प्राइस 122 रुपए चल रहा है, और जैसे एक बार यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, स्टॉक प्राइस 122 और एक्सपायरी डेट को है भाई, चलिए ऊपर छोड़िया है, छोड़ो कोई क्या फर्क पड़ता है, आगे चलते हैं। यूज ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग, ऑप्शंस का अपन यूज करेंगे ट्रेडिंग और हेजिंग के पर्पज से, कितनी हेजिंग मेथड्स हैं वो सारी चीजें अपन बात करेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग ऑप्शंस। अब पहली चीज आती है स्प्रेड, स्प्रेड क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड हो गया इंक्लूडिंग स्प्रेड स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स, बहुत सारी ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, स्प्रेड की बात करते हैं। स्प्रेड में एक होता है वर्टिकल स्प्रेड, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, तीसरा होता है डायगोनल स्प्रेड। अब चलो वर्टिकल स्प्रेड किस तरीके से होता है, वर्टिकल स्प्रेड काम करता है इस तरीके से नीचे की या ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इस तरीके से चलता है वो। ठीक है, डायगोनल स्प्रेड वो दोनों तरफ चलता है, ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, इसको बोलेंगे डायगोनल स्प्रेड, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड,
इसको बोलेंगे वर्टिकल स्प्रेड। अब ये होता क्या है, जरा थोड़ा सा यहाँ पे अपन समझ लेते हैं इस चीज को। ये होता क्या है वर्टिकल स्प्रेड, यानी कि आपको क्या करना है, वर्टिकल स्प्रेड आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑप्शन हैविंग सेम एक्सपायरी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम एक्सपायरी होनी चाहिए। एक्सपायरी जैसे अभी की वाली एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी में ही वो काम करेगा, अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में कहीं भी काम कर सकता है। मतलब एक ही एक्सपायरी में वो काम करेगा, अलग अलग इसमें। इसको बोलेंगे हम वर्टिकल। एक होती है इस तरीके से सेम स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान के चलो अभी 25,000 पे मार्केट अभी चल रहा है, तो वो क्या करेगा 25,000 की कॉल पुट में यहाँ पे काम करेगा, और वही काम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में। यहाँ पे एक्सपायरी अलग अलग है, एक्सपायरी अलग अलग है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस सेम, सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी। आया समझ? मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये सिस्टम है। ओके, अभी हॉरिजॉन्टल जैसे आता है तब देखेंगे इसको। अभी अपन वर्टिकल पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि अगर मैं कोई एक ही उस पे बात करता हूं वर्टिकल स्प्रेड, तो वो किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। अगर मेरा बुलिश व्यू है, बियरिश व्यू है, तो मैं क्या करूंगा, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने ब्रोकर के चार्ट पे ले जाके वहां पे ऑप्शंस की कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होती है, क्या होता है थीटा, क्या होता है डेल्टा, सब चीजें मैंने बताई थी कंप्लीट आपको। तो वैसे ही ये चीजें हैं, वहां पे ले जाके मैं इसका कुछ एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ, वो बताऊंगा अभी। और बुलिश अगर मेरा व्यू अगर बुलिश है, तो मैं किस तरीके से क्या क्या ट्रेड बना सकता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज समझो यहाँ पे, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा व्यू बुलिश है। अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं कॉल से काम करूंगा या मैं करूंगा पुट से। पुट से करूंगा तो मैं करूंगा इसको सेल, कॉल से काम करूंगा तो मैं करूंगा इसको बाई। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मैं ये कॉल को खरीदूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, या मैं पुट को बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। यही तो काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरे को क्या करना है, कॉल साइड को क्या करूंगा मैं, सेल, पुट को क्या करूंगा मैं, बाई। तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्लियर? अब इसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीजें अपन एग्जांपल में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, बाई तो करूंगा महंगा, जिसकी रेट ज्यादा होगी, और यहाँ पे इसके साथ में एक पोजीशन बनाऊंगा सेल साइड की, वो होगी चीपेस्ट। जैसे मान के चलो कि मैंने मार्केट, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने 200 रुपए का खरीदा, 50 रुपए का सेल कर दिया। अब मेरे को अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मेरा प्रॉफिट हो गया 150, ठीक है। बाकी वो एग्जाम्पल्स पे डिपेंड करता है प्रॉफिट लॉस का, अपन यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर सकते, आगे चलते हैं। तो वो क्रिएट किस तरीके से होगा, हम उस पर फोकस करते हैं। बेसिक चीज अपन ने बताई दी आपको। जैसे अभी बात करूं मैं बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, वो कॉल से क्या करेगा, बुलिश स्प्रेड बनाएगा, वर्टिकल स्प्रेड किस तरीके से बनाएगा, ये एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल आता है, वहां पे एग्जाम्पल्स होता है, ये क्वेश्चंस आता है अपने एग्जाम में, और उसमें ये एग्जाम्पल दिया होता है, तो पूछता है कि क्या है, या वो पूछेगा बुलिश का एक एग्जाम्पल बताइए, तो वहां पे आएगा ये बेचा ये खरीदा, ये बेचा ये खरीदा, बुलिश व्यू है, बियरिश व्यू है, वो सारी चीजें आपको वो समझनी पड़ेगी वहां पे क्वेश्चन को करते समय। केवल अभी अपन केवल और केवल इसी पे बात करते हैं अपन कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 17,500 का 185 रुपए में खरीदा, 17,800 का मैंने खरीदा 61 रुपए में, सॉरी यहाँ पे बेचा, मैंने सेल किया, इसको मैंने खरीदा। अब मार्केट चला गया 17,800, 17,500 का मैंने खरीदा, अब इसकी रेट कितनी हो जाएगी, 300, इसकी तो रेट होगी 300, क्यों सेटलमेंट हुआ, इसकी रेट हो गई 0। अब यहाँ पे ये तो बढ़ा, ये 0 हुआ, तो मेरे को जो डिफरेंस है वो इसका मिल गया, कितना मिला, यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, 115, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना था
61, ये मेरा टोटल ये प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट जैसे एग्जांपल ये दे रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे चल जाता है, मार्केट यहाँ चला जाता है तो कितना लॉस होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लॉस भैया इतना ही हो सकता है मेरा, जो दोनों का डिफरेंस है ना वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है मेरा मैक्स। क्यों? मैंने इसको बेच रखा है, इसको खरीद रखा है, तो मैंने जो खरीद रखा है तो मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, 185 में मैंने बाई किया तो मेरा पूरा ये माइनस जा सकता है, लेकिन मेरे को कुछ मिला भी तो है, 61 मैंने बेचा हुआ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 124, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरे अगेंस्ट में मार्केट चला गया ऊपर की तरफ, मार्केट कहाँ चला गया, 17,900 या 18,000 पे, तब मेरी क्या कंडीशन होगी, 18,000 पहुंच गया तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 176। कैसे आया, ये इस तरीके से आया भैया, जहां पे भी मार्केट जा रहा है ना वहां पे उसकी सेटलमेंट कर लो, तो 500 रुपए सेटलमेंट होगी, उसमें से माइनस 185 मैंने खरीद रखा है तो दिया है मैंने, तो ये कम कर दो, ये कम किया मैंने तो इसमें से कितना आया, 315 प्लस मैंने 61 लिया था, छोड़ो 61 को, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया, जो मैंने ये बेच रखा था इसका प्राइस हो गया भैया, 61 में मैंने बेचा, इसका प्राइस हो गया 200, तो 200 माइनस 61 है, क्योंकि 61 हमने बेच रखा है तो वो तो मेरे को पहले ही मिल गया ना, सिंपल सी चीज है, तो 200 इसकी वैल्यू हुई तो 61 इसमें से घटा दो, कितना आ गया 139, ये मेरे को नुकसान हुआ, ये मेरा फायदा था, प्लस माइनस 139, तो ये जो बीच का डिफरेंस मिला 176, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अभी इससे क्या फर्क पड़ता है वो सारी चीजें, ये एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिए इस तरीके से काम करता है, कैसे सेटलमेंट होता है मार्केट, ये मैंने आपको कैलकुलेशन पूरी समझा दी थी बढ़िया अच्छे चार्ट में। कल वाली अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन वाले चैप्टर में ये इसका पे ऑफ चार्ट आएगा, इस तरीके से आपने क्या बेचा, क्या मिला, आपको क्या नुकसान हुआ, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। लॉन्ग यहाँ पे 200 रुपए में खरीद रखा था, ये इस तरीके से चार्ट बनेगा, शॉर्ट मैंने कर रखा है तो ये इस तरीके से उसका रिवर्स चार्ट बनेगा, आगे मार्केट जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। ये इसका एक नेट दोनों का अगर मैं बात करूं तो नेट ऐसा है कि कहीं ना कहीं जाके एक जगह रुक जाता है, चाहे मार्केट उसके बाद में कितना ही ऊपर नीचे जाए, उसको मैक्सिमम ये इतना नुकसान हो सकता है, यहाँ पे 85 कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ये 176 प्लस मैक्सिमम इतना ही नुकसान प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही है। अगर मेरा बुलिश व्यू है पुट के साथ में तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, थोड़ी सिंपल सी है। अगर मैं मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा हूं और मैं पुट में काम करूंगा, को अभी तो मैंने क्या किया था, कॉल में मैंने 300 का खरीदा और 100 रुपए का बेचा, मतलब महंगा खरीदा सस्ता बेचा। अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, महंगा बेचूंगा, यहाँ पे सेल किया मैंने महंगा और सस्ता में खरीदूंगा, यानी कि 100 रुपए का खरीदूंगा 300 रुपए का बेचूंगा, नेट मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं पुट में काम कर रहा हूँ, तो मैं महंगा बेचूंगा सस्ता खरीदूंगा। यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है कि मार्केट जा रहा है ऊपर 18,000 पे, 17,500 का 125 रुपए में बेचा और इसने 17,000 का 34 रुपए में खरीदा। अब इसका नेट जो प्रॉफिट आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, सेम कैलकुलेशन है अभी जो मैंने बताई उसी तरीके से। नेट प्रॉफिट क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे चला जाए, मार्केट यहाँ चला जाए, मार्केट कहीं भी चला जाए, तो नेट मैक्सिमम इसका 91 का प्रॉफिट हो सकता है, और इसका अनलिमिटेड, क्योंकि मार्केट उसने क्या किया है, यहाँ पे सेल कर रखा है बड़ी अमाउंट को, जो डिफरेंस जो होगा उसका मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 500 रुपए का है, तो उसका मैक्सिमम 500 रुपए का, लेकिन इसका एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट कैसे करना है, यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर इन दोनों का 500 रुपए का मैक्सिमम इसको नुकसान हो सकता है, -500, लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ तो मिलेगा, इसने इसको बेच रखा है, ये प्लस ये माइनस, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर दो, तो इसमें से 134 माइनस ये कितना हो जाएगा अपना 91 कुछ ऐसा, तो इसमें से प्लस 91 मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 409, मेरा मैक्सिमम नुकसान ये है अगर मार्केट 17,000 पे पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो इसका ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो इसका ये लॉस
इस तरीके से मैक्सिमम 409 पे जाके फ्री हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में तो उसने यहाँ पे बाइंग कर रखी है, तो ये पोजीशन इसको हेज कर लेगी। तो इसका मैक्सिमम जो नुकसान है वो 409 है, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इसने इसको बेचा है, इसने खरीदा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 91 हो गया यहाँ पे। क्लियर, ये आ गया 91। अब सेम चीज है यहाँ पे सेकंड बियरिश व्यू। अभी हमने बुलिश व्यू की बात करी कि मार्केट, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। अब मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या काम करूं, कॉल के साथ में। तो कॉल से मैं कर रहा हूं, मार्केट नीचे गिरा रहा हूं, तो महंगा में बेचूंगा, सस्ता में खरीदूंगा। 300 रुपए में बेचूंगा, 100 रुपए में खरीदूंगा सस्ता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है सस्ता, बेच रहा है महंगा, मार्केट नीचे गिरा, प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब सिंपल दूसरी चीज है बियरिश व्यू यूजिंग पुट। अगर मैं पुट के साथ में काम करूं, आगे चलते हैं अपन पुट पे, वही बता देता हूं आपको। पुट में काम करूंगा, मार्केट नीचे गिरा भी रहा हूं, महंगा में खरीदूंगा, सस्ता में बेचूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, महंगा में खरीदूंगा, सस्ता में बेचूंगा। यहाँ पे मार्केट को मैं, ये आ गया अपना पुट साइड से, मार्केट को नीचे गिराना चाह रहा हूं। मेरे को क्या करना है, 300 रुपए में खरीदूंगा, 100 रुपए में बेचूंगा, ऊपर का मैं खरीदूंगा। यानी कि मैं चाह रहा हूं मार्केट अभी 25,000 है, समझो एक बार। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मार्केट नीचे गिरेगा 24,000 पे, तो मैं 25,000 का पुट 300 रुपए में खरीदा, 24,000 का पुट मैंने 100 रुपए में बेचा, मार्केट नीचे गिरा, मेरे को फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ कि भैया ये मार्केट पहुंच गए 24,000 पे जाके बंद हुआ, तो मेरे 100 रुपए जो बेच रखा है, वो सॉरी खरीद रखा है, ये तो हो गया जीरो। ये खरीद रखा है, ये बेच रखा है, ये तो हो गया जीरो। ये मेरे को मिल गया 100 रुपए का, मेरे को प्रॉफिट हो गया। क्यों, ये मैंने बेचा है, ये मैंने खरीदा है। तो मार्केट जब यहाँ पे जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1000। तो 1000 पॉइंट में से मैंने 300 पहले दे दिया, तो -300, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 700 प्लस 700, तो प्लस यहाँ पे 700, मेरा मैक्सिमम प्लस 800, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन निकलेगी। अभी मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा। ये एग्जांपल दिया, 34 रुपए पे इन्होंने बेचा है 17,000 को, 17,500 को खरीदा है, मार्केट नीचे गिरा, 409 फायदा हुआ, मैक्सिमम नुकसान 91 का होगा भैया इसका। मार्केट कितना भी ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम 91 का नुकसान होगा। ये इस तरीके से इसका ये पे ऑफ चार्ट बनता है, अब देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये हो गया भैया, देखो सिंपल सी चीज। वर्टिकल स्प्रेड में हमने बात करी, वर्टिकल स्प्रेड में हमने बात करी, क्या बात करी कि सेम एक्सपायरी में काम करना है विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमने अलग अलग लिया, जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया था 17,500 और 17,000 का। मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको मैं बाई कर रहा हूँ, मतलब जो भी चीज है बाई सेल, वो अभी यहाँ पे नहीं बता सकता सॉरी, क्योंकि वो आप उसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेम स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट स्ट्राइक। अब हॉरिजॉन्टल में जाएंगे भैया, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये सेम होनी चाहिए, सेम स्ट्राइक, लेकिन डिफरेंट क्या होगी, एक्सपायरी अलग अलग होगी। अगर करंट की मैं बात करूं, अभी जून की मैं बात करूं, जैसे मान के चलो अभी 10 जून की एक्सपायरी है, इसमें काम करूंगा 25,000 की कॉल पुट में, लेकिन नेक्स्ट 17 तारीख की जो एक्सपायरी है उसमें भी मेरे को 25,000 में ही काम करना पड़ेगा। इसको मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। ये चलती है इस तरीके से, मतलब सेम। यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें इन्वॉल्व ऑप्शन द सेम टाइप हैविंग द सेम स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे सेम टाइप का मतलब है सेम अंडरलाइन। अगर निफ्टी में काम कर रहे हो तो निफ्टी में ही काम करना है, ऑप्शन में काम कर रहे हो तो ऑप्शन में ही काम करना है, स्टॉक में काम कर रहे हो तो स्टॉक में ही काम करना है, अलग अलग एक्सपायरी पे। सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स, इट आल्सो नोन टाइम स्प्रेड। इसको क्या बोलेंगे, टाइम स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड ये ऑप्शंस में हुआ है, कैलेंडर स्प्रेड फ्यूचर में भी इस तरीके से होता है। कैसे, डिफरेंट मंथ में अपन इस फ्यूचर्स में कर सकते हैं, तो वो फ्यूचर में हो गया। ऑप्शंस में कर रहे हैं डिफरेंट एक्सपायरी में, तो ये हो गया अपना ऑप्शंस में।
नॉट पॉसिबल टू ड्रा पे ऑफ चार्ट, इसका पे ऑफ चार्ट नहीं बनता क्योंकि एक्सपायरी डेट अलग अलग है, तो इसका ऑप्शन ये क्या होगा, पे ऑफ चार्ट इसका नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड मैंने समझा दिया आपको। डायगोनल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड देखो दोनों तरफ से काम करता है, डिफरेंट स्ट्राइक, डिफरेंट एक्सपायरी, कहीं भी काम करो सब कुछ चला हुआ है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। लेकिन 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 मेन चीज है, सब चीजें डिफरेंट हो सकती है लेकिन आपकी अंडरलाइंग जो होगी वो सेम होगी भैया। निफ्टी में काम करोगे तो बैंक निफ्टी से उसको हेज नहीं कर सकते, वो नहीं चलेगा। सेम अंडरलाइंग बट डिफरेंट एक्सपायरी एज वेल एज डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं स्ट्रेडल में। चलो मैं आपको बताऊं स्ट्रेडल क्या होता है। सबसे ज्यादा मार्केट में ऑप्शन सेलर क्या देखते हैं, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल। अब स्ट्रेडल की ये क्या बला आ गई भैया, ये होती है सेम एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक। ठीक है, अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग का मतलब आपको पता है बाई करना, पूरे स्ट्रेडल को बाई करना, शॉर्ट स्ट्रेडल पूरे स्ट्रेडल को शॉर्ट करना। तो यहाँ पे सेम एक्सपायरी और सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल एंड पुट, बस इतनी कैलकुलेशन है स्ट्रेडल की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये समझना है बिल्कुल सिंपल सी चीज आपको कि मार्केट अगर 25,000 पे चल रहा है तो 25,000 का अगर मैं लेता हूं, एटीएम मत बोलना यहाँ पे, एटीएम बोलना गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एटीएम गलत हो जाएगा यहाँ पे, एटीएम की बात मत करो। सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ द सेम अंडरलाइंग ऑफ द सेम एक्सपायरी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेडल। एक लॉन्ग स्ट्रेडल पोजीशन इज क्रिएटेड बाइंग, ये खरीद रखा है, कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी डेट। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल को क्या बोलेंगे, क्रिएटेड इन शॉर्ट यानी कि बेच के कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेम ये एक्सपायरी डेट्स। ठीक है, अब मार्केट जैसे 25,000 पे है तो 25,000 100 को मैं बेचना चाहता हूँ, 100 की कॉल एंड पुट, तो ये भी स्ट्रेडल हुआ। 25,000 का कॉल और पुट में बेच रहा हूं तो ये भी स्ट्रेडल हुआ, ये शॉर्ट स्ट्रेडल हुआ। बेच रहा हूं तो शॉर्ट लगा देना है। अगर मैं खरीद रहा हूं तो लॉन्ग बता देना, उसको लॉन्ग कर देना है। ठीक है, अगर मैं 24,900 की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बेच रहा हूं तो शॉर्ट, खरीद रखा हूं तो लॉन्ग, तो क्या फर्क पड़ता है। आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी ये बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रेडल, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बोथ कॉल एंड पुट दिस प्राइस ऑफ मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू ये जो मतलब जो भी उसकी प्राइस है वो मैक्सिमम, इनका जो प्रीमियम चल रहा है दोनों का कमांड, वो मेरा मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। इसका पे ऑफ चार्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, का पे ऑफ चार्ट थोड़ा सा इस तरीके से बनता है। अगर मार्केट जहां पे आपने खरीदा बेचा अगर वहां पे रुक गया तो मैक्सिमम नुकसान आपका होगा। ठीक है, शॉर्ट सेलर को क्या होगा, अगर मार्केट उसी जगह पे रुक गया ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी को होगा, शॉर्ट को। बायर को सबसे ज्यादा नुकसान इस जगह पे होगा जिसकी उसने वो मार्केट अगर वहीं पे रुक जाए जहां पे उसने शॉर्ट स्ट्रेडल वो सॉरी लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट किया है, उस जगह पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पे ऑफ चार्ट बनाना आपको मैंने बता दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट एक साइड में कहीं भी भाग जाए या ऊपर नीचे तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इसका नेट चार्ट है, ये इसका पे ऑफ चार्ट है, इस तरीके से ये बनेगा। और मैक्सिमम नुकसान होगा इसका ये इस तरीके से, ये मैक्सिमम नुकसान का एरिया है, लॉस एरिया। ठीक है, अगर ये लॉन्ग करता है तो ये वाला चार्ट बनेगा, अगर वो शॉर्ट करता है तो चार्ट बनेगा उसका इस तरीके से, ये एक एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया है उसका ये मैक्सिमम मैक्स प्रॉफिट, ये इस तरीके से ये चार्ट बनता है। क्या क्लियर। शॉर्ट स्ट्रेडल ये शॉर्ट इन्होंने किया है 257 136 दोनों का कमांड प्रीमियम इसको मिल गया, मैक्सिमम इसका प्रॉफिट इतना होता है। ये सारी चीजें ये कैलकुलेशंस आपको मैंने हर जगह करके बता दी कैसे निकलेगी, ऊपर नीचे जो भी जैसे भी जाएगा आप कैलकुलेट कर लेना, ये उसका प्रॉफिट लॉस होगा। शॉर्ट स्ट्रेडल में ये वाला जो एरिया है इस जीरो की लाइन के ऊपर ये वाला उसका मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया है। ठीक है, ये इसका लॉस का एरिया है, मार्केट वन साइड नहीं निकल जाता है। व्हाट इज द स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, स्ट्रेडल की तरह ही है। स्ट्रेडल में हम काम करते हैं क्या,
स्ट्रेडल में काम काम करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम स्ट्राइक। यहां पे क्या काम करेंगे, डिफरेंट स्ट्राइक, बस इतना ही काम करेंगे। जैसे अगर 25,000 पे मार्केट खड़ा है तो मैं 25,100 और 24,900 की पुट में, यहाँ पे ये कॉल है ये पुट है, इन दोनों का मैं एक, अगर इन दोनों को मैं खरीदता हूं तो लॉन्ग स्ट्रेंगल हो गया, लॉन्ग स्ट्रेंगल हो गया। अगर इन दोनों को मैं बेचता हूं तो शॉर्ट स्ट्रेंगल हो गया। बस इतना ही चीज है, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही चीज है। स्ट्रेडल सेम स्ट्राइक प्राइस होता है, सेम एक्सपायरी होता है, सेम जगह, मतलब दोनों को कॉल और पुट दोनों सेम होनी चाहिए। 25,000 है तो 25,000, 25,100 है तो 25,100, 25,200 है तो 25,200, ठीक है। अब स्ट्रेंगल अलग अलग हो सकते हैं भैया, मार्केट जहां पे भी चल रहा है उसके ऊपर नीचे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल एंड पुट, ठीक है। Outlook of this strategy is similar to that of straddle, but the implementation, aggression and cost are different. मतलब इसका जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होती है, यानी कि सिंपल सी चीज है, both option have the same strike price, strangle are considered using different strike price. ओके ये बोल रहा है कि स्ट्रेडल क्या होता है, बोथ ऑप्शन हैव द सेम स्ट्राइक प्राइस, लेकिन स्ट्रेंगल आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, आल्सो बोथ द ऑप्शन कॉल एंड पुट दीज आर ओटीएम, ये मैक्सिमम ओटीएम पे ही बनते हैं, ठीक है, जिनके प्रीमियम बहुत कम होते हैं। अगर इसको खरीद रहा है तो उसको लॉन्ग बोल देंगे, इसको कोई बेच रहा है तो उसको बोल देंगे शॉर्ट, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। इसका पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनेगा, वो सेम स्ट्रेडल की तरह ही बनेगा, लेकिन उसमें जाके ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसे होता था, लेकिन इसमें जाके ऐसे फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल ये सेम इसी तरीके से बनेगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे नहीं, ऐसे जाके ऐसे फ्लैट होके फिर नीचे आएगा इसका पे ऑफ चार्ट, ये देखिए, ठीक है। अभी आती है कवर्ड कॉल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवर्ड कॉल से, कॉलर स्ट्रेटेजी से और प्रोटेक्ट पुट से। अब ये क्या है भाई, कवर्ड कॉल का एक सिनेरियो आपको बता देता हूं कि कवर्ड कॉल क्या होता है। मैंने एक स्टॉक खरीदा, कोई भी, जैसे मान के चलो 1500 रुपए में स्टॉक मैंने खरीदा। अब मेरे को मैं देख रहा हूं कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहीं पे रहेगा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेता हूं। ये क्यों कहा जाता है, दिस स्ट्रेटेजी यूज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग। उसने कुछ 1500 रुपए में खरीद रखा है, तो उसने क्या किया, 1520 का कॉल बेच दिया। क्या बेच दिया, कॉल, कितने में बेच दिया, 20 रुपए में। अब इसका बीपी ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, 20 रुपए में 1520 का बेचा, 20 रुपए उसको मिल गया, तो भैया पहले ही 1520 का है, तो 20 रुपए अगर ये ऊपर तक चला जाता है 1520 से 1540 रुपए हो जाता है, तब तक इसको कोई लॉस की प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1540, यानी कि अगर वो सेल कर भी देता है एक्सपायरी पे, कहीं भी सेटलमेंट आता है कहीं भी, और उसको बेचना पड़े, उसका ये माल बिकेगा 1540 के भाव में। क्यों, 20 रुपए यहाँ पे ले लिए और 20 का ये, तो ये 1540 का यहाँ पे उसका हो गया। तो यहाँ पे उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, 1540, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ये मार्केट ऊपर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट वहीं रुका तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक्स्ट्रा इनकम में उसको मिल गई, ठीक है, विदाउट सेलिंग। यानी कि इसको क्या करेगा, इन केस मार्केट बोट स्टॉक क्या बोलता है, विदाउट सेलिंग द स्टॉक, ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है इस बंदे को, जब मार्केट पूरा गिर जाए, तो मैक्सिमम उसका प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए, तो ये हो गया, लेकिन इसमें तो उसको नुकसान होगा ना। अगर ये 1400 रुपए आ गई तो इसमें इसका नुकसान कितना हुआ भाई, 100 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का, तो नेट में क्या हुआ, इसका 80 रुपए नुकसान हुआ ना। तो इसके लिए एक एडिशनल एक स्ट्रेटेजीज होती है, वो उस पर अपन बात करेंगे अभी आगे, वो सब चीजें आएगी, अपन बात करते हैं। कवर्ड कॉल यहाँ पे एग्जांपल ये इन्होंने लिया है, कवर्ड कॉल का एक एग्जांपल लिया है। इसने बोला है कि केस मार्केट में 1590 में खरीदा, सेल कॉल ऑप्शन 1600 रुपए का, कितने में, 10 रुपए का। अब इसका ब्रेक इवन क्या आएगा भैया, 1600 का 10 रुपए में बेचा, तो 1610 तो इसका ब्रेक इवन हो गया। अब मार्केट 1610 पे जाके बंद होता है,
तो भी इसका प्रॉफिट 20 रुपए, यानी कि उसका प्रॉफिट तो मैक्सिमम हो सकता है 20 रुपए, लेकिन लॉस कितना भी हो सकता है। अगर ये 1400 रुपए नहीं, ये 1000 रुपए आ जाए तो उसका मैक्सिमम नुकसान कितना होगा आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है 1590 माइनस 1000, अब उसमें 10 रुपए उसकी कमाई हो जाएगी, वो आप जोड़ लेना। ठीक है, ये इतना सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं। इसका पे ऑफ चार्ट इस तरीके से बनेगा, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से पे ऑफ कैसे बनाते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉलर स्ट्रेटेजी ये आती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है भैया, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सेम लाइन ऐसे की ऐसे उठ के आती है, सेम लाइन ऐसे की ऐसे उठ के आती है। पूछता है वो दो तरीके से, व्हाट इज द कॉलर स्ट्रेटेजी। अब लाइन आएगी, कॉलर स्ट्रेटेजी इज एक्सटेंशन ऑफ द कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। सेकेंड ऑप्शन आया कवर्ड, ये कॉलर स्ट्रेटेजी एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी। तो आपको ये सारे नहीं करने, ये क्या है, कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी है कि भैया मार्केट उसने ऊपर तो कवर कर लिया लेकिन नीचे कवर नहीं किया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉलर में नीचे का आपको एक पुट खरीद लेना है ऐसी जगह पे, एक अच्छे लेवल पे, जिससे नीचे जाए तो उसको नुकसान नहीं हो, उसको ये बचा देती है। बस इतनी सी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। जैसे अभी सेम एग्जांपल अपन ने लिया था, लॉन्ग 1590 और इसने बेचा 1600 का कॉल बेचा 10 रुपए में। अब यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसका ब्रेक इवन कितना हो गया, 1590 में खरीद रखा है, 10 रुपए में बेच रखा है, 10 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया, तो 1590 माइनस 10, बीईपी कितना होगा पहले वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो ऊपर में तो उसका हो गया 1610 और नीचे में कितना आ गया भैया उसका 1580, क्योंकि 10 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया तो इसमें से 10 रुपए ये घटा दो। इसके नीचे जाएगा तो इसका नुकसान है, लॉस है, और इसके ऊपर जाएगा तो भी इसको दिक्कत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेच रखा है, यहाँ पे ऊपर में भी इसको दिक्कत आएगी। अब ये कॉलर स्ट्रेटेजी है ना, उसका एक सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, कि भैया मार्केट ऊपर का तो समझ में आ गया, ठीक है अपन ने कर दिया, नीचे का क्या करें, नीचे में बहुत भयंकर लॉस हो रहा है। ऊपर मार्केट जाएगा तो ऊपर लॉस नहीं होगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ही 20 रुपए पे जाके अटक जाएगा। जितना जाएगा एक तरफ प्रॉफिट आएगा एक तरफ लॉस आएगा, क्योंकि बेच रखा है उसमें लॉस आ जाएगा उतना ही, लेकिन खरीद रखा है उसमें प्रॉफिट आएगा उतना। तो उसका मैक्सिमम जो डिफरेंस था वो 20 रुपए था, और 20 रुपए का इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन नीचे में क्या करेगा वो 1580 का कुछ ना कुछ खरीद लेगा, 1580 का पुट खरीद लेगा वो, उसने क्या बोला है। अब ऐसी जगह पे इसने बोला है कि भैया 7 रुपए पे इसने खरीदा है ओटीएम 1580 का पुट, तो इसकी कैलकुलेशन करके निकालो आप कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, इसका बीईपी निकाल के बताइए। तो बीईपी कैसे निकालने, जो अपने को मिला वो जोड़ दो, जो अपने को अपने दिया वो घटा दो, बस सिंपल सी चीज है। 1400 ये बोल रहा है 1490 रुपए मार्केट आ गया तो उसका क्या होगा, तो छोड़ो एक बार। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, उसने खरीदा कितने में 1590 में, 1610 में ये बेचा, और ये इसने प्रीमियम दिया 1580 का। मार्केट अब कितना भी नीचे जाए उसका मैक्सिमम नुकसान क्या है, क्यों, क्योंकि उसने खरीद रखा है तो उसका जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट आ जाएगा बीच का। ओके क्लियर, यानी 1500 से नीचे 1580 से नीचे जाएगा तो उसका प्रॉफिट होता जाएगा। उसने 7 रुपए जो दिया है ना, बस वो अपनी जेब से नुकसान आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। क्लियर, मार्केट ऊपर गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट 20 रुपए, नीचे गिरा तो मैक्सिमम लॉस 7 रुपए। ये इसकी स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 20 रुपए नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पे 7 रुपए मैंने दे दिए तो 20 रुपए माइनस से 13 रुपए भी यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, सॉरी 7 रुपए यहाँ पे घटेगा तो 13 रुपए और 7 रुपए, ये अपना इस तरीके से पे ऑफ चार्ट इसका बनता है। आप देख लीजिएगा बटरफ्लाई स्प्रेड, देखो बिल्कुल सिंपल है। बटरफ्लाई क्या होता है, एक होता है आयरन फ्लाई, एक होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई दोनों तरफ से क्रिएट होता है भैया, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है बहुत बार, ये सेम एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा बटरफ्लाई स्प्रेड का एग्जाम्पल बताइए। अब 4 ऑप्शन आ गए तो वहां पे क्या बोलेगा, 1 लॉट सेल 6000,
सॉरी 1 लॉट बाई। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये होता क्या है। देखिए ये अपने को मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने का अपन एक एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और मार्केट जहां पे जाएगा उस साइड का मेरे को बनाना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल साइड में बनाऊंगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं पुट साइड में बनाऊंगा। दोनों तरफ से कैसे भी मैं बना सकता हूं। मेरे को लग रहा है मार्केट अभी 25,000 है, और मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी 25,000 है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट 25,300 जाएगा। जहां पे मैं इसको उम्मीद कर रहा हूं ना उस जगह का मैं बनाऊंगा। और मार्केट 25,000 है, मैं सोच रहा हूँ मार्केट कहाँ पे जाएगा 24,700 पे। अभी ये पुट के हिसाब से बनेगा, ये कॉल के हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसके 2 लोट सेल कर दूंगा। ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, ये क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। एज ए कॉलर इज एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल। कॉलर स्ट्रेटेजी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल। कॉलर स्ट्रेटेजी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल। लेकिन बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई स्प्रेड इज एक्सटेंशन ऑफ द शॉर्ट स्ट्रडल। जो स्ट्रडल बेच रखा है ना उसका एक्सटेंशन है ये। ठीक है, क्लियर। ये एग्जांपल में यही लाइनें पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछी जाती है। कॉलर स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक्सटेंशन कवर्ड कॉल। लेकिन बटरफ्लाई एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है ना उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं तो अपने को क्या निकल के आता है, वो चीज है बटरफ्लाई एक्सटेंशन। किसका है, शॉर्ट स्ट्रडल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मार्केट में देख रहा हूँ मार्केट 25,300 पे, तो इसके 2 लोट में सेल करूंगा। 25,200 का एक लोट में बाई करूंगा, और इसके ऊपर का भी एक बाई करूंगा। 25,400 का भी एक लोट बाई। अब मार्केट इन दिनों के बीच में कहीं भी रुक जाए मेरे को प्रॉफिट होगा बहुत अच्छा खासा। क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब मार्केट जहां ले जाना चाह रहे हो ना उस जगह का आपको 2 लोट्स बेचने, इसके ऊपर नीचे के आपको एक एक लोट खरीदना है, बस सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये क्या बोल रहा है, लॉन्ग कॉल 6,000 को एक 6,000 रुपए में एक 230 रुपए में खरीदा। 6100 का इसने क्या बेचा, प्रीमियम रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब है सेल करना, इसने बेचा। फिर से इसने आया 6100 का एक प्रीमियम, इसने फिर से एक बेचा। 6,200 का एक प्रीमियम इसने खरीदा। तो ये इस तरीके से बनता है, यानी 3 लेग का ये एग्जीक्यूशन होता है, सौदा होता है या ट्रांजेक्शन होता है 3 लेग का। तो जो बीच वाली लेग है, बीच वाली लेग है उसके 2 लोट हमेशा बेचे जाते हैं, क्या करे जाते हैं, सेल करे जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 2 लोट सेल कर दिया, इसके ऊपर का एक लोट में बाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बाई कर रहा हूं। 24,800 एंड 24,600 1 लोट बाई। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेटेजी बन गई बटरफ्लाई। क्लियर। अब समझते हैं आयरन फ्लाई को। आयरन फ्लाई क्या होती है भैया, आयरन फ्लाई दोनों तरफ से बनती है सेम जगह पे। यानी कि आपको क्या करना है, आयरन फ्लाई बनाने के लिए 2 बटरफ्लाई डाल दो सेम जगह की, वो आयरन फ्लाई बन गई। क्या करना है, आयरन फ्लाई कैसे बनेगी, 2 बटरफ्लाई भी आप डाल सकते हो, वो भी एक आयरन फ्लाई बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। आयरन फ्लाई पे अगर इसमें है तो हम पढ़ लेंगे, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन फ्लाई तो इसमें अभी तो आया नहीं है, देखेंगे आयरन फ्लाई आता है तो। हेजिंग विद ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ में हेजिंग कैसे करते हैं आपको मैंने सारी चीजें बता दी, सब चीजें। ये स्टॉक्स में भी काम कर सकती है, ये इंडेक्स में भी काम करती है, सब जगह कि कुछ ना कुछ हमने एक बाई किया है, कुछ सेल किया है, वो सारी चीजें हेजिंग अपन ने, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है। प्रोटेक्टिव पुट, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट होता है भैया मार्केट में हमने कुछ स्टॉक्स वगैरह खरीद रखे हैं, तो उनकी पोजीशन को हेज करने के लिए उनके पुट साइड में हम खरीद लेते हैं कि मार्केट अगर गिरेगा तो मेरे को वो बचाव हो जाएगा, मार्केट के लॉसेज मेरे को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये काम करते हैं सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वगैरह। ये एक हेजिंग पोजीशन होती है प्रोटेक्टिव पुट। इसका भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। अगर मैं मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, जरूरी तो नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर गलती से गिर गया तो क्या होगा, मेरे को नुकसान होगा ना, लॉस हो जाएगा। तो इसके बचाव के लिए मैं क्या अपनी पोजीशन को हेज करके चलूंगा। कैसे, पुट खरीदते हुए पुट को मैं बाई कर
के चलूंगा ताकि मेरा लॉस रिड्यूस हो जाए और गेन मेरे को अच्छा खासा मिल जाए। ठीक है, सिंपल सी चीज, बाकी कुछ नहीं है। जैसे लॉन्ग मैंने 1600 रुपए किया, स्ट्राइक प्राइस 1600, प्रीमियम 20 रुपए है, तो 1600 का वो उसने 20 रुपए बेच दिया, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया 20 रुपए। तो इसका 20 रुपए मैक्सिमम इसका नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम जो इसने प्रीमियम दिया है ना वो में इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, वो सॉरी नुकसान है। लेकिन मार्केट अगर 1600 से 1700 हो गया तो 20 रुपए नुकसान के घटा के 100 रुपए माइनस, मतलब वो 100 रुपए इनकम हुई, 20 रुपए उसके नुकसान हुआ, तो मैक्सिमम मतलब यहाँ पे अपसाइड में तो पोटेंशियल है बहुत बड़े प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट तो इसके अनलिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन लॉस उसका फिक्स हो गया। कितना हो गया? जो इसने प्रीमियम यहाँ पे दिया है 20 रुपए, मैक्सिमम इसका नुकसान 20 रुपए होगा, चाहे मार्केट पूरा खत्म हो जाए, जीरो क्यों ना हो जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से 1800 हो गया तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया? यहाँ पे तो इसको मिला 200 रुपए, लेकिन 20 रुपए इसने दिया भी तो है, 20 रुपए घटा दो 180, इसका नेट में प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये एग्जांपल है। मैक्सिमम ये मार्केट कहीं भी चला जाए नीचे, मैक्सिमम 20 रुपए नुकसान है, लेकिन मार्केट जैसे जैसे हर 10 पॉइंट ऊपर जाता जाएगा उसका ब्रेक इवन आएगा 1620 रुपए। ठीक है, अब 1620 की जितना भी ऊपर जाएगा उसका प्रॉफिट होता चला जाएगा। प्रोटेक्टिव पुट का ये इसका एक पे ऑफ चार्ट होता है, वो आप देख लीजिएगा। आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शंस पुट कॉल पेरिटी, इसका एक एग्जांपल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट कॉल पेरिटी का आता है, सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है, ऑप्शंस के कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। पहले तो अपने को समझना है कि पुट कॉल पेरिटी होती क्या है। पुट कॉल पेरिटी होती है भैया कॉल और ऑप्शंस, सॉरी कॉल और पुट के वॉल्यूम, यानी कि नेट जो एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शंस है वो कितने हैं उसका एक रेशियो निकाला जाता है, उसको बोलते हैं पुट कॉल पेरिटी। जैसे मान के चलो पुट कॉल पेरिटी कितनी हुई, यानी कि एक इसका एक दूसरा अगर मैं बात करूं तो पीसीआर बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो। पुट और कॉल का जो रेशियो निकाला जाता है वो कैसे? आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से कितने हैं। पुट में अगर 1 लाख पड़े हैं और कॉल में 3 लाख पड़े हैं, तो पुट कॉल पेरिटी का मतलब ये पुट कॉल रेशियो क्या हो जाएगा? तो पुट 1 लाख डिवाइड बाई 3 तो 0.3, यानी कि मार्केट में पुट को बेचने वाले डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, तो मार्केट नीचे गिरने की संभावना है। लेकिन कॉल को सबसे ज्यादा लोगों ने बेच रखा है, सेल कर रखा है, तो यानी कि मार्केट में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मार्केट में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर सेम अपोजिट हो जाए ऐसा कि पुट में तो हो जाए 3 लाख और कॉल में हो जाए 1 लाख, तो यहाँ पे 3/1 बराबर 3, तो यानी कि मार्केट में कॉल को बेचने वाले लोग डर रहे हैं, उनमें डर है, वो बेच ही नहीं रहे क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगा इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये होता है अपना पुट कॉल पेरिटी या पीसीआर इसको बोल सकते हैं, इसका एक वो लेते हैं अपन पीसीआर, इसको पीसीआर बोलते हैं, सिंपल। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग क्या होती है भैया? डेल्टा की हेजिंग करना। अगर डेल्टा मैंने आपको बताया था, एटीएम का जो डेल्टा होता है कितना होता है? 0.5, ये प्लस कॉल साइड, तो ये सीई हो गया, ये पीई हो गया। अगर एटीएम की बात करूं, ये एटीएम चल रहा है, ये 0.5, ये माइनस में हो गया, दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 0.0000, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, इसी को हेजिंग बोलते हैं। जितना हो सके इसको जीरो करने की पॉसिबिलिटी करो तो अपनी हेजिंग हो जाती है। अगर यहाँ पे आपकी 0.3 है प्लस में, तो माइनस का भी ऐसा सुधार उठा के लाओ जो माइनस में 0.3 है, यानी कि इसका जो पोजीशन है डेल्टा को न्यूट्रल करो। इसको एक दूसरी स्ट्रेटेजी बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी पे, ऑप्शन सेलिंग, डेल्टा न्यूट्रल करके सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलिंग करते हैं हम। अगर आपको भी सीखना है तो आप भी सीख सकते हैं हमसे। क्लियर? अब ये एग्जांपल दे रखा है कि अगर कॉल ऑप्शन का 0.50 है, इट मींस 1 रुपी चेंज, स्टॉक प्राइस 50 पैसे से चेंज हो जाएगा, तो हम इसको हेजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो भैया ये ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे आपको। शॉर्ट कॉल भी 0.50 की ये लोट साइज ये है, कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे बोल रखा है 10 एटीएम मैंने लोट लिए हैं, अभी यहाँ पे कितने में लोट लूंगा, वो बस कैलकुलेशन बता रखी है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। इंटरप्रेटिंग ऑप्शन इंटरेस्ट एंड पुट कॉल रेशियो फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये आ गया अपना पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। बिफोर द एंड दिस चैप्टर लेट अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक टर्म्स। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मैंने बता दिया, जितने भी मार्केट में ओपन पोजीशन पड़ी या आउटस्टैंडिंग पोजीशन पड़ी जो क्लोज नहीं है, वो ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट सेलर का डेटा होता है, जितने सेलिंग कर रखी है लोगों ने उसका एक डेटा होता है ऑप्शन सेलिंग में, उसको हम ये बोलते हैं। अब सेकंड आते हैं टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और ट्रेडेड वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है सेम डे, उस दिन ड्यूरिंग द डे, उस दिन में कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं उसका डेटा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ट्रेडेड वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो अभी मैंने आपको बताया था सेम चीज। पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं? पीसीआर, अभी मैंने पुट कॉल पेरिटी में आपको बता दिया था ये सारी चीजें। क्लियर? हाँ, ओके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, ये जो चार ये पॉइंट है ना, इनको पढ़ लेना अच्छे से कि भैया देखो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। आपको सिंपल सी चीज मैंने बता दी आपको, ओपन इंटरेस्ट होती क्या है। ओपन इंटरेस्ट सेलर का डेटा होता है, सेलर डरेगा, इसका मतलब है जिस साइड का सेलर डरेगा मार्केट उस साइड में जाएगा। मार्केट में अगर कॉल साइड में सेलिंग पोजीशन आउटस्टैंडिंग पोजीशन कम पड़ी है, ठीक है, बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या, कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम है तो मार्केट ऊपर जाएगा। पुट साइड में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम है तो मार्केट नीचे की साइड में जाने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से? ये लाइनें टिकटो लाइनें टू कॉपी बन के आती है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा कभी। इफ द फ्यूचर प्राइस इज राइजिंग और ओपन इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है डर नहीं है, डर नहीं है। ये बोल रहा है कि भैया फ्यूचर प्राइस बढ़ रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। इसका मतलब है इसका बुलिश तो ट्रेंड है लेकिन लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। बुलिश ट्रेंड है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो सच सिचुएशन में। बहुत बड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये पूछेगा कि दैट पोजीशन इज कॉल्ड क्या होगा? बुलिश ट्रेंड। ठीक है, सिग्नल टू बुलिश ट्रेंड। दूसरा दूसरा फ्यूचर प्राइस इज राइजिंग, फ्यूचर प्राइस बढ़ रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट इज डिक्लाइनिंग। ये ओपन इंटरेस्ट यानी घट रही है, यानी कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को बेच रखी है, उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया है, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव। और ये बहुत स्पीड से आता है, बहुत तेजी से आता है शॉर्ट कवरिंग मूव। दैट इज मार्केट इज बीइंग, सारी पोजीशन जितनी भी पड़ी है एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन आर बीइंग स्क्वायर्ड ऑफ, स्क्वायर्ड अप नहीं स्क्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो सारी पोजीशन अपनी जिन्होंने बेच रखा है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ यानी कि बाई पोजीशन बनाते हैं अपनी वो जगह से। क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड में। एक फ्यूचर प्राइसेस डिक्लाइन हो रही है, फ्यूचर प्राइस क्या हो रही है? नीचे गिर रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रही है। सॉरी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे पुट साइड में सेलर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा बहुत एक शॉर्ट पोजीशन बन रही है, बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशन, लेकिन बियरिश ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। इसको शॉर्ट पोजीशन वो बना सकता है, एक सिनेरियो बन सकता है। लेकिन मार्केट में अगर मैं बात करूं, मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रही है। यानी कि जो सेलर थे ना, जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले जिन्होंने ओपन इंटरेस्ट का मतलब जिन्होंने सेल कर रखा है, जिन्होंने सेल कर रखा है, फ्यूचर प्राइसेस बढ़ रखी है, जिन्होंने सेल कर रखी है अपनी स्पॉट यानी कि ऑप्शंस में, तो इसका मतलब हो गया कि भैया लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रखे। जिन्होंने खरीद रखा है वो सारे बेच देंगे क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? दूसरा एक ही उसका
टर्म्स यूज लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो अपने दिया शॉर्ट कवरिंग मूव, लेकिन यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव को क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ पे जो पोजीशन हो गई इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करेंगे, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करेंगे, इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर क्लियर। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं पीसीआर। पीसीआर बोलता है कि भैया एक इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 8,000 और कॉल ऑप्शन में 12,000 ये पड़ी है, तो इसका ये क्या आ जाएगा, पीसीआर 0.6 आ जाएगा। पीसीआर कैलकुलेट आपसे करवा सकता है, इसको अपन पीसीआर बोलेंगे। अब उसके कुछ क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। इफ एन इन्वेस्टर के तौर पे बाई ए कॉल ऑप्शन खरीद रहा है विद लोअर स्ट्राइक प्राइस। लोअर स्ट्राइक प्राइस यानी कि इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस कौन सी खरीद रखा है, इन द मनी का। जैसे ये 25,000, ये 26,000, ये 24,000। अब ये कॉल खरीदने की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, बाई ए कॉल ऑप्शन विद लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल अनदर कॉल ऑप्शन विद हाई स्ट्राइक प्राइस। तो भैया ये अपन ने एक स्प्रेड बनाया था, कौन सा स्प्रेड बनाया था, पुलिस स्प्रेड, इसको क्या बोलेंगे, पुलिस स्प्रेड यूजिंग कॉल्स। ठीक है, सेल अनदर कॉल ऑप्शन विद हायर स्ट्राइक प्राइस both on same underlying share and same expiry date. That stage is called bullish spread using calls। मतलब कॉल के साथ में बना रहा है वो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेज पोजीशन कौन सी, ये बोल रहा है कि हेज पोजीशन भैया कौन सी है। हेज पोजीशन होती एक खरीदी एक बेची, इसको बोलेंगे हम हेज पोजीशन। हेज पोजीशन सबसे ज्यादा कौन सी होती है, हेज पोजीशन नीचे के लिए होती है, आपको पता होना चाहिए। हेज जो भी बनाते हैं अपन नीचे के लिए बनाते हैं। प्रोटेक्टिव पुट एक हेज पोजीशन है। कवर्ड कॉल, कॉल को ऊपर बेचा, नीचे में कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं है हेज पोजीशन। शॉर्ट स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रडल भी नहीं है, क्योंकि उनमें उनका पे ऑफ चार्ट कैसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो अनलिमिटेड है सब चीजें। लेकिन लिमिटेड जो कर दे, लिमिटेड लॉस को जो लिमिटेड कर सकता है उसको बोलेंगे हेजिंग, हेजिंग सिस्टम। और हेजिंग वो क्या है, प्रोटेक्टिव पुट, यानी कि प्रोटेक्टिव पुट वो खरीद रखा है वहां पे। पुट कॉल पेरिटी रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में होता है, कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। इनके बीच का जो ये कोरिलेशन है या रिलेशन है उसी को हम पुट कॉल पेरिटी बोलेंगे, उसको रिलेशनशिप बिटवीन ये होता है अपना। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंक्लूडिंग बुलिश ट्रेंड। अभी अभी लास्ट में अपन ने पढ़ी थी। बुलिश ट्रेंड कब होता है कि मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होती है, बढ़ रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को बोलेंगे अपन बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड, मार्केट बढ़ रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट। क्लियर, ओके। आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना ट्रेडिंग मैकेनिज्म की क्लास हम कल लेंगे। और आज के लिए बाय बाय।